हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को सर्कल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग सर्कल को डिस्कस किया था और उसमें हम लोग सिर्फ बेसिक सीखा था कि सर्कल क्या है और सर्कल का कुछ बेसिक जो टॉपिक है जैसे सर्कमफरेंस क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, आर्क क्या है, सेगमेंट क्या है। ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग सर्कल के जो थ्योरम है, जो नेक्स्ट जहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और एक्चुअली जहां से हम लोगों को क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या तो आपको अगर ऐसे भी नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट हो तो आपका अगर सर्कल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट थ्योरम देखो, क्योंकि आज हमारा क्या है, आज हमारा जो स्टार्ट होंगे ये है सर्कल का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम को अच्छे से समझना। ठीक है, चलो देखते हैं कि थ्योरम क्या है। देखो नंबर वन क्या थ्योरम है ना। नंबर वन ये थ्योरम है कि इफ टू आर्क ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल्स। इफ टू आर्क, आर्क मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था। आर्क का मतलब क्या है, जैसे कोई सर्किल है, सर्किल में ये मैंने कट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो सपोज मान के चलो कि ए बी पी, तो ये जो आपका एडीपी, चलो तो ये जो आपके एडीबी आया ना, एडीबी आया, ये आपका क्या है, ये आपका है आर्क। ठीक है, समझ गया, याद आ गया। अब क्या बोल रहा हूं मैंने बोल रहा हूं कि कोई एक सर्किल है, कोई सर्किल है और सर्किल का क्या है ना, जब दो आर्क क्या होगा, कोई भी सर्किल में जब दो आर्क आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हम लोग समझ लिया था कि सिमिलर, सेम। तो बात ये है, सपोज मान के चलो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आर्क और ये आर्क आपका कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आर्क आपका कॉन्ग्रुएंट आर्क हो गया। ठीक है, कोई भी सर्किल में दो आर्क आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आपको सिंपल क्या कह सकते हैं हम लोग, सिंपल ये कह सकते हैं कि जो कॉर्ड होगा ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगा, सपोज मान के चलो नाम दे देते हैं कि ए बी सी डी। मैंने बोल दिया कि जो ए बी का जो कॉर्ड मुझे मिला, सपोज ए पी बी जो कॉर्ड मिला और सी क्यू डी जो कॉर्ड मिला, ये दो कॉर्ड मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये सर्किल में दो कॉर्ड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंपल बात हम लोग तब कह सकते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग कह देंगे, या हमारा प्रॉपर्टीज ये है कि ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ये कहते हैं। सेकेंड थ्योरम, इसमें ही देखो, अब सेंटर क्या है, सेंटर है ओ। सेंटर क्या है, सेंटर है आपका ओ। तो सिंपल ये कहते हैं कि अगर ये दो कॉर्ड, मैंने दो जो कॉर्ड लिया, मैंने जो दो क्या है लिया, आर्क लिया, ये आर्क दोनों क्या है, सो कोई भी सर्किल में दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है, और उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने क्या किया ना, इसको सेंटर जहां पर है उसमें क्या किया, ट्राइंगल बनाया। देखो ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ट्राइंगल बनाए। अब बात तो है कि ये इक्वल टू ये है, ए बी इक्वल टू सी डी है, क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस जो फर्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम ये कहते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा। तो बात ये है, जब ए बी इक्वल टू सी डी है तो सिंपल एक बात हमेशा याद रखना कि ए बी इक्वल टू सी डी है तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आपको सिंपल क्या होगा ना, दोनों आपको सिंपली इक्वल होगा। क्या होगा, सेकेंड थ्योरम। ये तो फर्स्ट थ्योरम कहते हैं, सेकेंड थ्योरम क्या बोलते हैं, सेकेंड थ्योरम बोलते हैं अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये क्या होगा, ये होगा इक्वल। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं सेकेंड थ्योरम। और इसके लिए आपको कंडीशंस क्या होना चाहिए, कंडीशंस ये होना चाहिए कि हमारा जो दो आर्क दिया है, ये दो आर्क कैसा होना चाहिए, ये दो आर्क होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हम लोग समझ लिया था कि ये दोनों बिल्कुल क्या है, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। तो सिंपल सेकेंड थ्योरम ये कहता है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, तो आपको सिंपल क्या होगा, अगर मैंने सेंटर तक उसको एंगल बना लिया, ट्राइंगल बना लिया, तो ये जो एंगल है और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। समझ लिया इतने तक, चलो ओ बहुत अच्छा है। ये फर्स्ट थ्योरम कहते हैं और सेकेंड थ्योरम। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम।
नेक्स्ट थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। थ्योरम क्या है कि कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है, मैंने कोई कॉर्ड लिया है, मैंने कोई कॉर्ड ड्रॉ किया, मैंने कोई कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा कॉर्ड, मैंने कॉर्ड को ड्रॉ किया। सेंटर कहाँ है, सेंटर सर्कल का जो सेंटर है ये है हमारा सेंटर, सेंटर है हमारा ये। अब बात सुनो, बहुत अच्छे से बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, ये सुन लेना कि ऐसा कोई एक कॉर्ड हो सर्कल में और उस कॉर्ड के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं सेंटर से, मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर रहा हूं और ये किस पॉइंट में मीट हो रहा है, इस पॉइंट में काट कर रहा है, मान लेता हूं कि डी पॉइंट में काट कर रहा है। सुनो बहुत अच्छे से सुनो कि मैंने सर्कल में ऐसा एक कॉर्ड लिया है, ऐसा एक कॉर्ड ड्रॉ किया है, मैंने सर्कल में ऐसा एक कॉर्ड ड्रॉ किया है, ठीक है। कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद, कॉर्ड चॉइस करने के बाद मैंने क्या कर रहा हूं, उसी कॉर्ड को सेंटर से मैंने उसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। कहां से कर रहा हूं, सेंटर से कर रहा हूं। किसके ऊपर कर रहा हूं, कॉर्ड के ऊपर कर रहा हूं। सिंपल बात याद रखना कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और किस पॉइंट में काट हो रहा है, डी पॉइंट में काट हो रहा है। अगर ये ए बी हो तो सिंपल रूल्स ये है, थ्योरम ये कहते हैं, अगर आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो जिस पॉइंट में काट होता है ए इक्वल टू ए हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी डी होगा, ए डी इक्वल टू बी डी होगा। कब होगा ना, जब हम लोग ए बी क्या है, जब हम लोग ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी परपेंडिकुलर टू ओ बी, ओ डी क्या है, ओ डी में परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है। जब ये कंडीशंस हो जाए, ये कंडीशंस अगर मिल जाए तो हम लोग इजीली कह सकते हैं ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू बी डी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो ओडी परपेंडिकुलर अगर ए बी हो जाते तो सिंपल बात, एक बात याद रखना, एक बात अपनी याद रखना, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो सिंपल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, समझ गया। परपेंडिकुलर है तो बेस के साथ कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको बहुत ज्यादा से ध्यान, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और ये क्या होगा, एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये दो पॉइंट कब होगा, जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ बी क्या है, ओ बी आपका अगर सेंटर है। ये बात नहीं है कि आप कहीं से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये होगा सेटिस्फाई, ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब किसी भी कॉर्ड के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो और आपका सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो, कहां से ड्रॉ कर रहे हो, सेंटर से, ठीक है। चलो ये है हमारा 3 नंबर का थ्योरम, थर्ड थ्योरम। अब चलते हैं कि फोर्थ थ्योरम क्या कहते हैं। देखो फोर्थ थ्योरम ये कहते हैं कि थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 ये कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनो पहले, कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट कर रहे हो, लेकिन बाइसेक्ट कैसे कर रहे हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हो। चलो अच्छे से ध्यान से समझते हैं कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, मैंने ये बोला कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ टू कॉर्ड्स, सॉरी, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स, मैंने किसको बाइसेक्ट करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूंगा, कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करूंगा। और ये कॉर्ड्स कितने हैं, 2 कॉर्ड्स है ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर, इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। मतलब ये है कि सर्कल के अंदर मैंने कोई भी 2 कॉर्ड ले लिया, जैसे सपोज मान के चलो एक कॉर्ड है ये और ये है एक कॉर्ड, ठीक है, 2 कॉर्ड, एक सर्कल ये है, सपोज मान के चलो इधर एक कॉर्ड है और ऐसे एक कॉर्ड है,
दो कॉर्ड, या तो मान के चलो ये भी कोई सर्कल है, सर्कल में आपको सिंपल क्या है, ये एक कॉर्ड है और इधर एक कॉर्ड है। अब सुनो बात क्या है, कॉर्ड के ऊपर अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा हूं ये दो कॉर्ड को, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा हूं इसी दो कॉर्ड को, तो मेरा जो इंटरसेक्ट होगा ना, इंटरसेक्ट मतलब समझते हो ना कि जैसे ये लाइन और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट हुआ, कहां पर इंटरसेक्ट हुआ, इसमें, मतलब दोनों एक दूसरे को कट जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, तो यह है इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करेगा जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट से इसको करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, तो ये दो कॉर्ड को जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, जो इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट कहां करेगा, ये सेंटर में करेगा, ये जो हमारा सर्कल का सेंटर है उसी सर्कल का सेंटर में करेगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं ना। प्रीवियस जो मैंने बोला था, याद करो, प्रीवियस जो भी कुछ मैंने बोला था, प्रीवियस जो थर्ड थ्योरम बोला था कि अगर मैंने किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर मैंने अगर ड्रॉ कर रहा हूं और वो भी क्या है, सेंटर से मैंने कर रहा हूं परपेंडिकुलर ड्रॉ, तभी एक कंडीशन है कि ये दोनों क्या होगा, इक्वली बाइसेक्ट हुआ, इक्वली बाइसेक्ट हुआ। तो बात ये है, इसको कर रहा हूं, अब इसको भी तो करना पड़ेगा ना, इसको भी करना है तो सेंटर से ही करना पड़ेगा। तो ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हुआ, देखो ये कहां पर इंटरसेक्ट हो गया, ये हो गया सेंटर पर। नेक्स्ट में देखते हैं कि मुझे तो थर्ड थ्योरम ये कहते हैं किसी भी कॉर्ड्स को मैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हो उसी कंडीशंस में जब हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर बने, सेंटर से परपेंडिकुलर बने। अब इसको भी अगर करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ कि ये कहां पर इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्ट किया सेंटर पर। इसमें देखना है, देख लो कोई बात नहीं है। ये क्या है, ये है आपको बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको बाइसेक्ट कर रहा है, और ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। बात ये है तो ये दोनों भी कहां मीट किया, ये दोनों भी मीट किया सेंटर पर, ठीक है। तो याद रखना 3 नंबर पॉइंट, अब 4 नंबर पॉइंट। अगर ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी कॉर्ड है, ऐसे कॉर्ड दे देंगे, ऐसे कॉर्ड दे देंगे, फिर ठीक है समझ लेना उस टाइम, फिर आपको शायद कुछ ऐसे भी नॉर्मली दे देंगे, तो उस टाइम आपको कुछ मेजरमेंट निकालना है या तो कुछ भी निकालना है तो इजीली निकालना, ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है। और उसमें आपको डायरेक्ट शॉर्ट सवाल में भी पूछ लेता है कि दो कॉर्ड को अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो ये इंटरसेक्ट करता है आपका सर्कल का जो डायमीटर सरकमफेरेंस है उसके ऊपर, या तो आपका बोलते हैं कि सिंपली जिस कॉर्ड का लेंथ ज्यादा है उसके साइड में, या तो कहते हैं सेंटर में, कुछ भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसी ऑप्शन से आपको सेंटर में राइट करना है, टिक लगाना है, ठीक है, समझ गया। चलो ये है 4 नंबर का थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जो थ्योरम मैंने बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पूरे सर्कल है। अब देखते हैं चलो कि नेक्स्ट सवाल क्या है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, 5 नंबर का। नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है ये है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, equal chords of congruent circle are equidistant from the corresponding center। बहुत ही नॉर्मल बात बोला है क्योंकि ये बहुत टाइम हम लोग पढ़ चुका है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल मतलब क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो गया। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल जब हो गया तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर। बहुत ही कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, और क्या है, दोनों इक्वल डिस्टेंस का कॉर्ड्स है। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस का क्या है, कॉर्ड्स है। जब दोनों सर्कल सेम है, दोनों सर्कल सेम है, दोनों कॉर्ड सेम है, तो ये क्या है, ये सेंटर से भी तो सेम डिस्टेंस में, सेंटर से भी तो सेम डिस्टेंस में ही रहेगा ना मेरे भाई। मुझे बताओ कि दोनों सर्कल सेम है, दोनों सर्कल सेम है, ठीक है। अब मान के चलो कि दोनों व्हील सेम है। आपके पास कोई भी 2 व्हीलर का बाइक है, ठीक है, तो उसका दोनों क्या है, उसका दोनों व्हील सेम है, दोनों व्हील सेम है। व्हील में आपने कुछ ऐसे कुछ टाइप से आपने मेजर कर लो, तो मेजर करके आपको कुछ मिला 10 मीटर, आपको कुछ मिला 10 मीटर,
यहाँ पर भी आपको 10 मीटर मिल रहा है, 10 मीटर मिल रहा है, दोनों व्हील सेम है, तो 10 मीटर यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको कहीं मेजर करके 10 मीटर मिल रहा है। तो आप सेंटर से अगर देखोगे ये भी जितने डिस्टेंस में होगा उतने सेम डिस्टेंस तो ये भी होगा ना मेरा भाई, क्योंकि जब ये दोनों सर्कल सेम है। अगर ये दोनों डिफरेंट सर्कल होता, डिफरेंस रेडियस का होता, बात कुछ अलग था, लेकिन ये दोनों सेम है। जब भी बोल दिया कि दोनों सर्कल क्या है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो बात तो ये हो गया ना बिल्कुल। और ये भी बोल दिया कि सेम है, मेरा जो ये कॉर्ड्स है, इस कॉर्ड्स का साइज क्या है, सेम है, इक्वल है कॉर्ड्स का, तो जो हमारा सेंटर से होगा ये सेम होगा। कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा फिफ्थ थ्योरम। अब चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। चलो ये 6 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच में, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा हम लोगों को क्वेश्चंस करने का टाइम हम लोगों को मिलेगा। देखो ये बात ये है कि कोई भी सर्कल है, 2 कॉर्ड है, मैंने 2 कॉर्ड को दोनों अपोजिट साइड से, सेंटर से अपोजिट साइड में मैंने क्या कर रहा हूं, दोनों को मैंने ड्रॉ कर रहा हूं। अब बात आ गया कि नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये है ओ, और ये है आपका पी और क्यू, ठीक है। अगर आपका केस, अगर आपको कंडीशंस में ये देख के रखते हैं, क्वेश्चंस में ये बोल देते हैं कि ओपी इक्वल टू ओ क्यू है, ओपी इक्वल टू ओ क्यू जब बोल देगा तभी आपको दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी एक सर्कल है, उसी सर्कल में मेरा सेम सेंटर से कितने हैं, सेम दूरी में मेरा 2 कॉर्ड है। तो सिंपल बात यह है ना भाई कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है। इसका प्रीवियस थ्योरम तो ये कहते हैं कि जब इन दोनों कॉर्ड्स इक्वल होगा तो सेंटर से सेम दूरी में होगा। अब बात ये बोल दिया कि रिवर्स का बात बोल दिया कि सेम दूरी में है। जब सेम दूरी में है कोई भी सर्कल में, तो बात यह है ना कि ये जो कॉर्ड्स है और ये कॉर्ड्स इक्वल होगा, मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ए बी इक्वल टू सी डी होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो बहुत ही आसान है, सर्कल को अगर समझना है तो अच्छे से ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा ये सर्कल में, ठीक है। चलो साफ करते हैं 6 नंबर थ्योरम। अब क्वेश्चंस में चलते हैं, बहुत सारे थ्योरम सीख लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं एक क्वेश्चन कौन कौन बना सकते हैं, ठीक है। चलो कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ, चलो क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये सुन लो कि ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी कोई भी सर्कल है, ये बोल दिया कि ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स। पैरेलल कॉर्ड्स मतलब ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, ये है सेंटर, सपोज ये है सेंटर, मैंने मान लेता हूं। ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड बोला मतलब सेंटर के ऑपोजिट साइड में, ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मैंने नाम देता हूं कि ए बी और सी डी। ए बी दे दिया आपको, ए बी आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये भी दे दिया कि सी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, CD equal to 24 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, रेडियस को मैंने r मान ला और r इक्वल टू दे दिया है 13 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। क्वेश्चंस ये कह रहे हैं कि कोई भी एक सर्कल है और उसी सेंटर के ऑपोजिट में दोनों पैरेलल कॉर्ड्स मैंने ड्रॉ किया, दोनों पैरेलल कॉर्ड्स है, जिसमें एक कॉर्ड्स का जो मेजरमेंट है वो है 10 सेंटीमीटर और दूसरे का है 24 सेंटीमीटर। ये है हमारा 10 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर। बात ये भी बोल दिया कि सर्कल में जो रेडियस है ये है हमारा 13 सेंटीमीटर, जो रेडियस है ये है हमारा 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स, ये पूरे के पूरे दूरी निकालना है। और जब दोनों कॉर्ड्स का दूरी निकालने दिया ना तो सबसे मिनिमम ही निकालना, ऐसा भी मत निकालना कि ये क्रॉस का करके
कभी नहीं। जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है, बस वही निकालना है। ठीक है, तो ये निकाल दिया। आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये जब रेडियस 13 है तो ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो 13 है, ये भी तो 13 है। अब बात सुनो, थ्योरम ये कहता है कि सेंटर ये है, सेंटर ये है। थ्योरम ये कहता है कि सेंटर से मैंने अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसको क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 10 है, ये ए भी 10 है, तो मैं नाम दे देता हूं, ठीक है, पी और क्यू। ए बी है 10, ए बी है आपका 10, और ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो सीधी बात ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5। अब ओ बी इक्वल टू रेडियस, ओ बी इक्वल टू क्या है, ओ बी इक्वल टू है रेडियस इक्वल टू है 13 सेंटीमीटर। ओ बी इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है ओ पी। मैं क्या यूज करूंगा पिथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, मैंने यूज करूंगा पिथागोरस फॉर्मूला। और पिथागोरस फॉर्मूला को कैसे यूज करूंगा, पिथागोरस फॉर्मूला क्या कहते हैं जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल है। मतलब है कि ट्राइंगल आपको कौन सा है, ट्राइंगल ओपीबी से मैंने इजीली निकाल सकता हूं कि 13 स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ओपी स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपको 144 और ओपी इक्वल टू आएगा 12, प्लस माइनस 12 आएगा। ऐसे प्लस माइनस 12 आता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग ओपी इक्वल टू 12 को कंसीडर करेंगे, जो हमारे ये आ चुका है 12। अब बात आते हैं कि ओ क्यू को कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को पी क्यू का डिस्टेंस चाहिए तो ओपी प्लस ओ क्यू है, ओपी तो आ चुका है, ओ क्यू को कैसे निकालेंगे, सेम मेथड है। ये भी तो मेरा 13 है ना, ये भी तो मेरा 13 है, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, तो ये भी है 13। नंबर 3 या 4 का थ्योरम ये भी तो कहते हैं कि ऊपर की तरफ अगर बाइसेक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ भी तो बाइसेक्ट करेगा, जब ये परपेंडिकुलर है तो करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो सी डी इक्वल टू है सी क्यू इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू है 12। तो सिंपल मैंने ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल है ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी से मैंने इजीली कर सकता हूं कि 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, और ओ क्यू इक्वल टू आ चुके हैं 5। ठीक है, करके देख लेना, 5 है। 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 प्लस माइनस 5 आएगा, रूट करोगे तो सिंपल बात हो यह कि डिस्टेंस को नेगेटिव पे नहीं ले सकते, तो डिस्टेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो हमारा आएगा 5। तो सिंपल इसमें आएगा ओपी प्लस पी क्यू, ओपी कितना है 12 प्लस 5 इक्वल टू है 17 सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर है। तो ये कितना आ गया, कितने दूरी में है, ये है हमारा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। चलो, यह है हमारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो या तो कोई आपको नॉर्मली एग्जाम बोलो, आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हम लोग देखो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते, लेकिन हम लोग उसी क्वेश्चंस को करते हैं जिस क्वेश्चंस में आपका सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और जो आप लोगों का एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोलूं, कितने ज्यादा, मैं जितना ज्यादा बोल सकता हूँ उतना ही ज्यादा आपका उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देख लो कि कोई एक सर्कल है, ये एक्चुअली सर्कल देखने में लग नहीं रहा है, लेकिन मान लो ये सर्कल है। ठीक है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, जिसमें सेंटर है O। अब सुनो, ये कहते हैं हम लोग, जब सिंपल बात ये है, किसी भी, देखो याद आ रहा है कुछ फर्स्ट जगह। ठीक है, अब सिंपल बात ये है कि ऐसे है, देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, बिल्कुल सेम है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है। एक आपका है सेंटर से है, और एक कहाँ है, आपको सिंपली ये जो आपका सरकमफ्रेंस है इसके साथ टच है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखो कि ए बी सी
आपके पास सिंपल एंगल ए ओ बी का वैल्यू होगा एंगल 2ACB। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कितना बोलूं, मैं जितना ज्यादा बोल सकता हूँ उससे भी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राइंग ऐसे भी रहता है, घबराना मत, अगर ड्राइंग ऐसे भी रहता है कि बिल्कुल सेंटर से पास हो गया और ऐसा भी कुछ ऐसे देखने के लिए हमेशा क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, इसलिए मैंने बोला हूँ ए ओ बी और आपको इसमें सी, आपको सिंपल ये क्वेश्चंस दे देता है। जो कितना दे देते हैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि एंगल ए सी बी का वैल्यू निकालो। तो ये बात क्या है, ये बात क्या है, 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी क्या है, 180 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। याद रखना कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है, टू एंगल ए सी बी। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। चलो याद रखो, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसी प्रॉब्लम्स कराऊंगा इसी थ्योरम के ऊपर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है कि, चलो कुछ नहीं कहता है नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, जो फिगर दे दिया है उसको सॉल्व करते हैं। ये है सर्कल, मान लो। अगर सर्कल नहीं भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है ये सर्कल नहीं है, लेकिन मान लो ये सर्कल है। ठीक है, चलो सर्कल है। अब बात सुनो कि एंगल ए ओ पी 75 डिग्री दे दिया, जो आपको सिंपल इसमें दे दिया सेंटर, और एंगल ए ओ बी दे दिया, कितना दे दिया आपको, एंगल ए ओ बी दे दिया 120, सॉरी एंगल ए ओ बी आपको दे दिया है 120। ठीक है, ये भी दे चुका है कि जो आपका एंगल ए ओ पी है, जो आपका एंगल ए ओ पी है, एंगल ए ओ पी भी दे चुका है 75 डिग्री, 75 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए क्यू पी? एंगल ए क्यू पी का वैल्यू निकालने दिया है। ड्राइंग मैंने करा रहा हूं, शांत हो जाइए। ड्राइंग के लिए देखते हैं कि ए क्यू, ये है क्यू, और ठीक है ये है, ठीक है, एंगल ए ओ पी और एंगल ए क्यू पी। ठीक है, ये दे दिया। ए आर बी आपको क्वेश्चंस में ये दे चुका है। सुनो क्वेश्चंस में क्या दे दिया, आपको दे दिया कि ए ओ पी, आपको क्वेश्चंस में ये दे दिया कि ए ओ पी और ए ओ बी और ए ओ पी ये दोनों दे दिया। ये दिया है 75 डिग्री और ये पूरे के पूरे दिया है 120 डिग्री। ठीक है, समझ गया? आप सुनो, क्वेश्चन में ये निकालने दिया कि ये कितना होगा, ये कितना होगा। अब ये क्या है, क्वेश्चंस हमेशा जो बनाते हैं उन्हें ये सोचते हैं कि आपका टाइम को बर्बाद कैसे कर सकते हैं, आपको टाइम को वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके तरीका ढूंढते हैं। और उसके तरीका जब भी ढूंढते हैं तब लगाता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल दो, कुछ एक्स्ट्रा चीज डालो कि कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को ये लगे ये किस लिए है, इसको निकालना चाहिए। और जो स्टूडेंट इसको निकालने जाएगा उसको टाइम निकाल जाएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चंस में दिया क्या है, एंगल ए ओ पी दे दिया, एंगल ए ओ पी दे दिया। आपको बोला क्या है, ए क्यू पी, ए क्यू पी। मैंने बोला जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो सेंटर से जो पास आ रहे हैं, जो सेंटर से है वो डबल होगा जो आपके सर्कमफरेंस के पास है। मतलब यह है कि एंगल ए ओ पी डबल होगा एंगल ए क्यू पी का। समझो, अगर आपको क्वेश्चंस में ए आर बी देता तो मैंने इधर कर देखता नहीं, मुझे सिर्फ ये स्टार्टिंग और एंडिंग के साथ ये देखना चाहिए। ऐसा शेप और कुछ नहीं, ऐसा शेप चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये होना चाहिए सेंटर, एक होना चाहिए सेंटर, एक होना चाहिए सर्कमफरेंस।
ठीक है, समझ गया, याद रखना, याद रखना, बहुत ही याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका सिंपल बात। अब इसको तो दे दिया है 75 डिग्री, आपको पूछा है ये, तो 75/2 इक्वल टू है एंगल AQP इक्वल टू है 37.5 डिग्री। तो ये पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया 37.5 डिग्री। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने समझाया। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम, या तो क्वेश्चंस क्या है मुझे पता नहीं है, देखते हैं। अब देख लेते हैं क्या है। हाँ, थ्योरम तो ऊपर आ दिया, और क्या है अभी आपका जो मैंने बोल दिया अभी, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, बस उसी थ्योरम है, थोड़ा आगे पीछे है, बस यही है कि ये है सेंटर, और ऐसा भी अगर रहेगा तो सेम कंसेप्ट जाएगा, सेम कंसेप्ट। ठीक है, ये है सेंटर, और ये हो गया आपका क्या है, एक हो गया सेंटर, एक हो गया सर्कमफरेंस। अब बात सुनो, नेक्स्ट और एक थ्योरम कहता है, क्या कहते हैं कि आप सेंटर ये है, सेंटर से कुछ बात नहीं है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। अगर ऐसा कुछ डायग्राम आपको क्वेश्चंस में मिल जाए, जैसे नाम क्या है ABCD, तो उस टाइम ये हो जाएगा एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। मतलब ये दो वैल्यू सेम होगा। समझ में आ रहा है कि सर्कल में अगर सेंटर में हो तो ये सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा इसका। अगर ये दोनों क्या है सर्कमफरेंस के पास हो, कोई भी सेंटर में नहीं है, तो ये दोनों इक्वल होगा। याद रखना, याद रखना, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो हमारा दिमाग खोल देंगे। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, क्लास ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, अभी खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सुनो, इफ टू कॉर्ड्स AB and CD ऑफ अ सर्कल, मान लो सर्कल ये, ठीक है, इफ टू कॉर्ड्स AB and CD ऑफ अ सर्कल intersect inside or outside that circle when produced at a point P। ये है थ्योरम, नॉट अ क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि बात ये है कि आपका अगर दो कॉर्ड, कोई भी सर्कल के अंदर में दो कॉर्ड है, ठीक है, चाहे वो इंटरसेक्ट हो या इंटरसेक्ट करता है इनसाइड और आउटसाइड में, सर्कल के इनसाइड में इंटरसेक्ट करता है या तो आउटसाइड में, फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखते हैं कि सपोज मान के चलो ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जब इन दोनों को मैंने क्या करूंगा, थोड़ा बढ़ाऊंगा, इसमें इंटरसेक्ट कर गया B, ABPCDP, ठीक है, इंटरसेक्ट कर गया। ये कहां पर इंटरसेक्ट किया, आउटसाइड में, इनसाइड में नहीं किया, ये आउटसाइड में किया। अब बात करते हैं इनसाइड में करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये एक सर्कल इनसाइड में है, छोटा करते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं है उतना, छोटा करते हैं, एक है सेंटर, ये है एक कॉर्ड, ठीक है, ये एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। अब इंटरसेक्ट कहां किया, इंटरसेक्ट किया है अंदर में, अंदर में ABCD। सुनो बात सुनो, ABCD, या तो आप कह सकते हो कि इसमें ABCD, अगर ऐसे इनसाइड करते या तो आउटसाइड करते, इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये है AP इंटू BP, AP इंटू PB इक्वल टू CP इंटू DP, AP इंटू BP पूरे लो और जो बाहर में है उसको लो, पूरे लेना और जो बाहर में है उसको लेना, ABBP CPDP, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये है फॉर्मूला आपको निकालने के लिए। सपोज ये दे देगा 8, ये दे देगा 3, ये दे देगा 4, ये दे देगा 5, आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो AP इंटू BP, ये है 24, तो ये भी आएगा 24, इसमें 6 कर लो तो ये आएगा 24, दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, देख लेना, अभी क्वेश्चन दूंगा, देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से दे देते हैं, और ये क्वेश्चन देकर ही आज हम लोग क्लास खत्म करेंगे। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। क्वेश्चंस ये है A B C D। क्वेश्चंस में ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया आपको सिंपली, ये मान के चलो P। आपको क्वेश्चंस में दे दिया ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस में ये दे दिया सीपी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सीपी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस में ये दे दिया डीपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डीपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको पीबी निकालने दिया है, क्वेश्चन में आपको पीबी निकालने दिया है। क्वेश्चन में दिया है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब ये दे दिया 6। सीपी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सीपी इक्वल टू है पूरे के पूरे 8 सेंटीमीटर, और डीपी है 5 सेंटीमीटर। सुनो, डीपी है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5, और सीपी क्या है, सीपी मतलब है पूरे के पूरे। सीपी इक्वल टू क्या होते हैं, सीडी प्लस डीपी। अब ये है 8, ये है कितना, सीडी प्लस डीपी कितना है 5, तो सीडी हमारा हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, समझ में आया। चलो बात यह है कि ये कितना है, बीपी कितना है, बीपी आपको निकालना है। फॉर्मूला मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये कहते हैं, फॉर्मूला क्या कहते हैं, फॉर्मूला ये कहते हैं कि जो आपका ए पी इंटू बी पी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। अब बात करते हैं ए पी क्या है, मुझे पता नहीं, मैंने मान लेता हूं कि बीपी इक्वल टू है x, तो ए पी क्या होगा 6 प्लस x इंटू बीपी क्या है, बीपी है x। समझ में आ रहा है, बीपी है x। अब क्या है सीपी, सीपी मतलब 5 और 3 8, 8 हो गया, और डीपी क्या है, डीपी है 5, 5। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और कुछ नहीं आया। तो यह हो गया आपका पास सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितने में होगा 10 और 4, अच्छा चलो 10 4 में हो जाएगा, 10x माइनस 4x माइनस 40 इक्वल टू 0। x ले लिया x प्लस 10 माइनस 4 ले लिया x प्लस 10 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू हो जाएगा 4 और माइनस 10, x इक्वल टू हो जाएगा 4 और माइनस 10। समझ में आया। तो x का वैल्यू क्या लेना चाहिए, माइनस 10 कैसे लेंगे भाई, ये भी तो एक डिस्टेंस है, x इक्वल टू लेंगे 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते ना, तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए। अगर कमेंट में लगता है आपको कमेंट नहीं करना है, कि आपको डायरेक्ट अगर बात करना है, तो आप लोग मेल में देखो, मेल है उसमें, मेल में आप लोग चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लोग मेल अवेलेबल कर देते हैं, मेल में आप लोग मेल कर दीजिए। ठीक है, मेल में हम लोग जब भी मेल को जितना जल्द हो सके हम लोग रिप्लाई करेंगे आपको, और कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे रिवाइज करना है, जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से घर में जाकर जब भी मौका मिलेगा, आपके पास टाइम मिलेगा, आपको क्या करना है उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तभी आपको जाकर ये कोई भी अगर कंसेप्ट है, कोई भी डाउट है उसको क्लियर होगा, तब जाकर क्लियर होगा। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। बात सेम है, क्लास खत्म करने से पहले क्या है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर जितना हो सके, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप, जहां भी आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का फ्रेंड है, ग्रुप है, जहां भी है, अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को क्या है, चैनल में अगर नए हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।